जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन और आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। बाकी मैं अपनी बात कहता रहता हूँ। जो खबरों की बात होती है, दिल से उपजी बातें भी होती हैं, जो हमारी भावना है। ये जो चैनल है, आप सब जानते हैं कि बंटवारे के बाद का जो भारत है वो हिंदू सत्ता की व्यवस्था वाला भारत हो और पुरुषों को भी थोड़ा सा जीने का अधिकार मिले, इस पर मैं बोलता रहता हूँ। और मैं बहुत क्या बोलूँ मैं। अरे एक था शिव प्रकाश त्रिपाठी, मालूम है वो मर गया, खुद की जान ले ली। क्यों जान ले ली भाई? अबे तेरी पत्नी चरित्रहीन है तो तू अपनी जान क्यों ले रहा है? कई बार कहूं, कितने तरीके से कहूं, मध्य प्रदेश की घटना ही है। ये फोटो में 2 साल पहले उसने प्रिया शर्मा से शादी की। क्या इनोसेंट है चेहरा, देखिए ना फोटो में। उस शादी के बाद उसे लगा कि उसके अफेयर हैं। अबे जब पता चल गया अफेयर है, मैं कई बार बोलता हूँ, स्त्रियां जब किसी के साथ नंगी हो जाती हैं तो शेयर कर लेती हैं, और जो लीगली वेडेड वाइफ है वो तो उस पर दुनिया ने, समाज ने, कानून ने उसको तुम्हारी पत्नी बना दिया, सारे राइट्स दे दिए हैं। अब वो स्वतंत्र है कहीं और जाने के लिए, सोने के लिए, वो दूसरे का बच्चा ला के तेरे को बाप बनाने के लिए। तुम्हें उसे मुक्ति पानी है या खुद को मुक्त करोगे जान लेके? मुक्त करने के रास्ते जो कानूनन है वही अपनाना पड़ेगा ना, क्यों जीना है ना, आगे सारी जिंदगी है ना। She took their child and went to her home. चली गई, अपने घर चली गई, बच्चे भी हो गए थे 2 साल पे एक साथ। When he went to bring them back, लिखता है जब वो अपने बीबी बच्चे को लेने के लिए गया अपने ससुराल, तो उसकी ठुकाई करी ढंग से इन लोगों ने। उसे लगा कि ज़िंदगी बेकार है यार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे को ही पेट दिया। इंस्टाग्राम पे 44 मिनट लाइव था, 44 मिनट 44 मिनट्स उसने जान दी लाइव। उसकी बीवी देख रही थी। इसको नपुंसकता कहें, कायरता कहें, ये अपब्रिंगिंग कैसी होती है। आप कितना ठेस खुद को पहुंचा लेते हो और जान देने तक की स्थिति में। मैं एक्सट्रीम की बात ही नहीं करता। तुमने मार खाई क्योंकि कमजोर थे। क्या सोचे फिर तेरे घर में भी आके मारेगा, फिर तेरी माँ को मारेगा, तेरे बाप को मारेगा, तेरी बेइज्जती होगी, समाज में तू नंगा होगा। एक बार नंगा हो लेता ना खुल के। नंगा मतलब क्या? जैसे वो नंगे थे, कपड़ों में थे ना, वैसे नंगे थे तुम्हारे ससुराल वाले। फिर लड़ता ना, मजा आता ना। फिर जिंदगी जो जिंदगी दिखाती है उससे मजे लेना शुरू करो, जी लोगे तुम लोग। देर आर नो पनिशमेंट फॉर एडल्टरी इन इंडिया। एडल्टरी जो विवाहेतर संबंध है उसका कोई सज़ा भारत में नहीं है। उसको शायद कानून से हटा भी दिया, क्या किया नहीं किया। आर्मी वाले लोग आए थे जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो जो जजमेंट दिया था ना कि वाइफ्स बॉडी इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर लीगली वेडेड टू हर। उसने शादी की है बट शी हैज़ नॉट गिवन कंसेंट ऑथोरिटी ऑफ हर बॉडी टू यू। ठीक है ना, तो है, अपराध नहीं है। हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक जजमेंट दे दिया है कि इफ योर वाइफ इज प्रेग्नेंट विद सम अदर पर्सन, डीएनए के टेस्ट भी नहीं करा सकते। यू आर द फादर ऑफ दैट। वो लीगली वेडेड है तुम्हारे साथ, तो उसके बच्चे का बाप तुम ही हो, पालो। द पास्ट ऑलवेज मैटर्स। इमोशन को जेब में रखो पहली बात, जब ऐसी घटना हो जाए तो। यू आर इमोशनल फॉर योर फैमिली, योर मदर, your father,
your sister, your house, your book, your birthday gift. So you are emotional for your wife and the kids. लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में से वाइफ स्टेप आउट, रिश्ते बन गए उसको कहीं और, तो वो रिश्ते नहीं है, वो वेपन है, वो औजार है, हथियार है तुम्हारी मृत्यु का, तुम्हारी हत्या का। तो इसका भी शिव प्रकाश की भी हत्या हुई है, वो खुद को मारा थोड़ी है, वो ग्रूमिंग ऐसा है ना पुरुषों की। एक और है, मैं दिखाता हूँ। एक बंदे ने अजीब तरीके से, ये हाँ ये है, ये काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स वालों का ये पोस्ट है कि एक और एटीएम क्लोज हो गया। 32 साल का था पारस शिवामूर्ति, ठीक है, ये था कर्नाटका का। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये तो और बेहुदा निकला यार। इतनी घरवाली तो ताने मारती थी तू गंजा हो गया उसके लुक पे ताने मारती थी। फोटो है, देख लीजिए ये खुद कैसी है। और क्या लिखा है थोड़ा सा और पढ़ लूँ। अच्छा, सी वॉन्टेड टू लीव ए lavish lifestyle and was addicted to social media and reels। मैं कई बार कहता हूँ ये सोशल मीडिया से जो एडिक्टेड स्त्रियाँ होती हैं, जो रील्स बनाती हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी ए वाइफ, ए मदर एंड ए फैमिली वुमेन। ये नई बीमारी है, पिछले 5, 7, 8, 10 सालों की है और अभी टॉप पे जा रही है। तो विवाह से पहले एक चीज़ तो देख ही लो, इज सी एडिक्टेड? एडिक्टेड छोड़ दो, इज सी लव्स टू बी ऑन सोशल मीडिया, रील बनाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो। नहीं, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, सामान्यीकरण कर रहा हूँ, अपवाद नहीं है इसका। रील बनाने वाली लड़कियां अगर शादीशुदा होंगी, अगर कोई लड़की रील बनाने की एडिक्टेड है, कच्चे बनियान भी पहन लेगी, वो ब्यूटीफुल बॉडी दिखाना है उसको, 2000 4000 से रातों रात लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, वो पागलपन माइंड पे हिट करता है। तो ऐसी लड़कियां फैमिली नहीं बसा सकती, तुम्हारी पत्नी बनके तुम्हारा घर नहीं बसा सकती, अपना घर नहीं बसा सकती, गालियां देंगी फिर तुमको। ये देती थी ना, लुक तुम्हारा ऐसा है, दिस है, दैट है, और उसको लेविश लाइफ भी चाहिए थी, है ना। वो हरासमेंट, डॉरी हरासमेंट का केस कर दिया था उसके ऊपर, क्योंकि उसको उसका घर छोड़ के चली गई थी बाद में, which led to him being imprisoned upon and half, और 1.5 महीने के लिए इसको जेल की सजा भी हुई थी। पारस शिवामूर्ति को 1.5 महीने की जेल में भी रहा था, और बेल पे वापस आया। इमोशनल डिस्ट्रेस एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन एलिजिडली ड्रोव पारस शिवामूर्ति टू टेक हिज लाइफ, और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। बात शुरू हुई थी कि तुम गंजा हो, तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो। फिर वो रील बनाती थी, उसके फॉलोअर बढ़ते चले गए, फिर वो अपनी आइज़ को छोड़ के उसके घर चली गई, फिर इस पर डॉरी हरासमेंट का केस लगा दिया। बच्चा वो 1.5 महीना जेल में भी रहा, भैया वहाँ से आया, उसने अपनी जान ले ली। रिवर्स जियो, ये जो कुछ हुआ इसका रिवर्स, खट्टाक जैसे कुछ हुआ, यू हैव टू एंड द रिलेशनशिप, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द हैसल्स ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग इनटू द मैरिज एंड ऑल। खत्म करो बात को, बस ये खत्म करता हूं आज। देखने चला गया, इतनी सारी घटनाएं सामने हैं, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। मेरी बात सुनने वाले हो कोई तुम लोग, और जो हमारी उम्र के हैं, जिनके बेटे जवान हैं, वो तो अपने बच्चों को बताएं। जब प्रॉब्लम हो तो घुसे ना उसके अंदर, बोले कि क्या बात है, अच्छा यू हैव द प्रॉब्लम विद योर वाइफ बिकॉज सी स्टेप आउट इन अदर्स एडल्टरी में, रिलेशनशिप अलग है। टेक चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप, खत्म करो बात को। बोलो आई एम योर फादर, आई एम योर अंकल, आई एम योर बिग ब्रदर। नहीं रहना इसके साथ, हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, खत्म। उसके लिए अब जो भी कानून कहता है, क्या करना है, घर बेचना है, दुनिया बेचनी है, पैसे देने हैं, मैनेज करना है, फाइट करनी है, बट यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, दैट्स द राइट। बचने का ही एक रास्ता है। चलो
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।